नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी को देने का दावा करती है, बावजूद इसके दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो आज भी इन सुविधाओं से वंचित हैं। और इन्हीं इलाकों में से एक है नरेला भोरगढ़ का रजापुर गाँव, जहाँ पर 300 परिवार इन मूलभूत सुविधाओं से न केवल वंचित हैं बल्कि अंधकार में जीने को मजबूर हैं। और उन 300 परिवार के बच्चे इसी अंधकार में अपने पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस संबंध में इन्होंने कई शिकायतें की, लेकिन आज तक इस शिकायत का समाधान नहीं हो पाया। आपको बता दें कि करीब 40 साल पुराना ये गांव है, जहां इन 40 सालों में कई सरकारें बदली, स्थानीय जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन अगर इन 40 सालों में नहीं बदली तो इस गाँव की सूरत। आइए आपको दिखाते हैं इस गांव की ये खास रिपोर्ट। एक और जहां देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज़ादी के 75 साल बाद भी आज कई लोग बदहाली का आलम जीने को मजबूर हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के नरेला में देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली के नरेला भोरगढ़ इलाके का रजापुर कला गाँव, जहाँ वर्षों से लोग बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। दिल्ली वासियों को तमाम सुख सुविधाएं मुहैया करने का दावा करने वाली सरकार का दावा नरेला में खोखला साबित होता दिखाई दे रहा है। ये गांव जहां आज तक लोग बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं और सरकार अपनी आंखें मूंद है। इस गांव में बिजली की सुविधा के लिए खंभे तो लगाए गए हैं, लेकिन इन खंभों के जरिए बिजली आज तक नहीं पहुंचाई गई। यह तस्वीर उस समय की है जब दिल्ली सरकार भी फ्री बिजली और पानी देने का दावा करती है, लेकिन यहाँ तो बिजली की सुविधा ही नहीं है। जी यहाँ समस्या ही है, ना तो लाइट है, ना पानी है, ना लेटरिन, ना बाथरूम, कुछ नहीं है यहाँ। लड़की जंगल में जाती लेटरिन बाथरूम करने ले जाती हैं तो लड़की छेड़ते हैं, सीटी बजाते हैं। लड़कियों को तो बहुत ज्यादा परेशानी है। जो भी आते हैं कहते लेटरिन बनवाएंगे, बाथरूम बनवाएंगे, लाइट आएगी, पानी सब कुछ आ जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये जो समस्या बनी है, कितने समय से? कम से कम ना जी तो 30 साल तो मुझे हो गए हैं। देखते यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। चौहान भी आए हैं, डीएम भी आई, मतलब देख के चले जाते, बोल के चले जाते हैं कि आपका शौचालय बनवाएंगे, पानी भी आएगी, लाइट भी आएगी, आप कॉलोनी भी मतलब रोड पास सब करवा देंगे, बोल के चले जाते हैं, मगर कोई कुछ नहीं करके जाते हैं। समस्याओं का तो यहाँ बारंबार है और 40 साल से ही समस्या आज तक ऐसी की ऐसी बरकरार है। समस्याएं बिजली, पानी, सड़क, नालियाँ। रात के समय अंधेरा होने के कारण महिलाओं के साथ रोज क्या नाम है बदसलूकी होती है। हमने इस मामले में कई बार पुलिस को भी सूचना दी है, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं हो रहा। डीएम मैडम का हमने अब की बार इस साल में 4 बार दौरा कराया है और हमारे पार्षद साहब भी आए थे, एमएलए साहब भी आए हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। 2019 में टीपीडीडीएल ने 5,60,000 रुपये लिए थे हमसे सिक्योरिटी के एवज में, लेकिन ना हमें लाइट मिली और ना हमारे पैसे। पूछने पे हमें कोई जवाब नहीं मिलता है। इसमें जी 250 से 300 परिवार रहते हैं। अगर वो 300 परिवार के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो कैसे करते हैं? पढ़ने वाले 76 बच्चे जी यहाँ टोटल। और रात के अंधेरे में जी ऐसा है, मोमबत्ती है हमारे पास विकल्प, और मोबाइल चार्ज के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसमें 5 रुपये मोबाइल का मिलता है जी, देना पड़ता है हमें चार्ज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के नरेला भोरगढ़ इलाके के रजापुर गाँव में, जहाँ पर ये गाँव है और इस गाँव में लगभग 300 परिवार रहते हैं। ये वही गांव है जहां पर लगभग 40 साल पुराना ये गांव बसा हुआ है, लेकिन इन 40 साल के बावजूद यहां पर आज तक इन लोगों को जो मूलभूत सुविधा है, चाहे वो बिजली की या फिर पानी की, आज तक इनको वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खंभे तो लगा दिए गए हैं बिजली के लिए, लेकिन इन खंभों पे बिजली का कनेक्शन आज तक नहीं दिया। 40 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक यहाँ के लोग अंधकार में अपना जीवन काटने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ इनके जो बच्चे हैं वो अंधकार में ही अपनी पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इन लोगों ने इस संबंध में कई जगह शिकायत की, चाहे वो शासन से लेकर प्रशासन तक, हर जगह इन्होंने अपनी पत्राचार के माध्यम से या मेल के माध्यम से हर तरीके से इन्होंने अपनी शिकायत दी है, लेकिन अभी तक इनकी शिकायत का समाधान नहीं हो पाया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि 40 साल हो गए हैं, इस 40 सालों में
यहाँ की सरकारें बदली, यहाँ के जनप्रतिनिधि बदले, शासन से लेकर प्रशासन तक के हर स्तर के अधिकारी बदले, अगर नहीं बदली है तो इस गांव की सूरत, जी हाँ, क्यों? क्योंकि इस गांव में आज तक बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ के जो महिलाएं हैं वो बाहर खुले में शौच करने को मजबूर हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ के लोग बदहाली की आलम में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज तक 40 साल में यहाँ शासन और प्रशासन की नज़र आखिरकार क्यों नहीं पहुंची? क्यों ये गांव अभी तक इन मूलभूत सुविधाओं से अछूता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। नरेला भोरगढ़ स्थित इस गांव को 1976 में सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। उस समय से अब तक कई सरकार बदल गई, शासन से लेकर प्रशासन तक में कई फेरबदल हो गए, सरकारी योजनाओं में भी काफ़ी हद तक बदलाव किए गए, लेकिन अगर नहीं बदली तो इस गांव की सूरत, 100 से ज़्यादा मकान वाले इस गांव के लोगों का भविष्य आज भी अंधकार में डूबा हुआ है। भले ही यह गांव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का हिस्सा है, लेकिन सुविधाओं के मामले में यह किसी ग्रामीण इलाकों से भी पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस बाबत स्थानीय लोगों ने कोई शिकायत ना की हो। गांव के निवासियों ने सभी दरवाजों को खटखटाया, पार्षद और विधायक से लेकर सांसद, मुख्यमंत्री से लेकर उपराज्यपाल तक इन्होंने अपनी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक गांव वालों की आस अधूरी है। यहाँ पे सर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कब से समस्या है? ये जी मेरे को तो 27 साल हो गए देखते देखते, जो मेरी उम्र है मैं तो उससे बता रहा हूँ, उससे पहले से भी ये समस्या है यहाँ पे। ये शिकायत सर बहुत बार की है, लेकिन कोई उसका निवारण आज तक नहीं हुआ। डीएम सर आए, डीएम मैम आई थी, एसडीएम आए थे, एमएलए भी आया था, पार्षद भी आए हैं, एमपी भी आया है, और आश्वासन सब दे के गए हैं कि आपका काम हो जाएगा, रुको थोड़ा वेट करो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम वेट ही करते रहते हैं, काम आज तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ खंबे लगे हुए हैं पर लाइट नहीं है सर। कितने खंबे लगे हुए हैं? करीब लगे 15-16 खंबे लगे। कब से लगे हुए हैं सर? करीब हो गए 15-16 साल हो गए। लाइट क्यों नहीं है? काफी बार शिकायत की है। किनसे शिकायत की है आपने? डीएम, एमएलए, पार्षद, एमपी, डीएम, क्या एसडीएम। कहना है उनका? उनका कहना है, कह जाते हैं लाइट देंगे, पर लाइट आती नहीं है। कह बोल के चले जाते हैं, कहते हैं हम लाइट देंगे। गांव की बदहाली का आलम इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ बच्चे इसी अंधकार में पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन शासन से लेकर प्रशासन तक का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। अब तो मानो अंधकार इस गांव की नियत ही बन गई है। शायद इसी का परिणाम है कि अब यहाँ के लोगों ने भी स्थानीय विधायक की गुमशुदगी के पोस्टर भी कई जगह चस्पा कर दिए हैं, ताकि इन्हें अपना रोष जताया जा सके। ये बिजली की समस्या जब से ये कॉलोनी बनी जब से ही है, ठीक है। अब तक यहाँ बिजली की कोई प्रावधान नहीं किया गया। मैं अभी 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और वैसे ही बस एडजस्टमेंट दिनचर्या में ही पढ़ता हूँ। मैं दिन में ही पढ़ पाता हूँ। यहाँ शाम को काफ़ी तकलीफ होती है पढ़ने में। सामान्य तौर पे हमें लाइट्स की प्रॉब्लम है यहाँ बेसिक, तो हम अभी प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते। वो प्रिपरेशंस नहीं होती जो एक आम बच्चे को परफॉर्म करने के लिए होनी चाहिए। ये विधायक जी 2014 से ही लापता है। तो हमने जब से उन्हें मतदान दिया है वो जब से ही लापता है, क्योंकि वो कभी हमें मिलते ही नहीं है। काफ़ी बार शिकायत भी की है, पत्राचार भी हुआ है, ईमेल से भी संपर्क साधने की वो की हमने, लेकिन वो गुमशुदा है, कहीं गायब है। शायद आप लोगों को मिल जाए तो हमें बताए। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं रजापुर कला वाले की, शायद हमारी समाधान वो कर सकते हैं। लिए लगाया गया पोस्टर है गुमशुदा का कि जब उन्होंने हमारी वोट ली है और वोट लेने के बाद उनका कोई पता नहीं है। ये नहीं देखने के लिए आए हैं कि हाँ लाइट लगी या नहीं लगी है, बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कोई वो नहीं है जी का। अगर किसी को पता लगता है उनकी तो वो कहाँ है, इस बारे में हमारे को सूचित करें। यहाँ के लोग पिछले कई सालों से स्थानीय जनप्रतिनिधि को अपनी समस्याओं को लेकर के अवगत करा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी जो समस्या है वो उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। मजबूरन यहाँ के लोगों ने अब एक नया रास्ता अख्तियार किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके गुमशुदगी की जो पोस्टर है वो यहाँ पे लगा दिए हैं।
इनको उम्मीद है कि शायद इस गुमशुदगी की रिपोर्ट जो ये पोस्टर है इससे यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो यहाँ पर आए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पोस्टर और साथ में ही जगह जगह पे पर्चा भी चिपकाया गया है, ताकि ये अपना इस पोस्टर के माध्यम से रोष दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं उनके प्रति इनका जो रोष है वो किस तरीके से है। क्यों? क्योंकि इतने समय बाद आज तक इनकी जो समस्या है बिजली और पानी की, उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। नतीजतन इनको मजबूरन यहाँ के जो विधायक हैं उनके खिलाफ गुमशुदगी का पोस्टर लगाने को मजबूर होना पड़ा है। बहरहाल पिछले लगभग 40 वर्षों से इस गांव के लोग इसी उम्मीद पर यहाँ जी रहे हैं कि शायद शासन और प्रशासन इनकी सुने और उनके गांव में भी बिजली से जगमग रोशन हो सके। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि प्रशासन इस गांव की सुध लेने कब तक आता है और कब यहाँ पर बिजली की सुविधा उपलब्ध हो पाती है, ताकि यहाँ के लोग जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हासिल कर सके, जिसके ये हकदार भी हैं। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि शासन से लेकर प्रशासन तक कब तक इस गांव की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, ताकि इन लोगों की जो उम्मीद है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो इनको मिल सके। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।